नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी मैथ बेस्ट बुक के बारे में कि कौन सी वे किताबें हैं, कौन सी वे सीमित सिलेबस हैं जिसको हम पढ़कर पहली बार में अपना एक स्थान पक्का कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम वे बेस्ट बुक आपको दिखाएंगे और वो प्लानिंग बताएंगे किस टाइप से आप इस बार चयनित हो सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि इसमें हम पिछले वर्ष का कट ऑफ भी बताएंगे और इस वर्ष क्या कट ऑफ आने वाला है 2022 में, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको स्किप ना करते हुए पूरा देखना है। तो आइए सबसे पहले एक देख लेते हैं 2022 में कुल पद जो है बालक वर्ग में 508 हैं और बालिका वर्ग में 25 पद हैं। तो इस बार काफ़ी कम पद आए हुए हैं। हम पाठ्यक्रम की बात कर ले, जो पेपर है, पेपर में 125 प्रश्न पूछे जाते हैं और समय मिलता है 2 घंटे का, अर्थात कह सकते हैं 120 मिनट में 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 4 अंक का होता है, तो टोटल कितने का हुआ, 500 अंक का पेपर होता है आपका, 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अब 125 प्रश्नों में कक्षा 11 और 12 का जो सबसे अधिक पार्ट पूछा जाता है इंटरमीडिएट का, उसमें से 80 से 85 प्रश्न पूछे जाते हैं इंटर की और 11वीं और 12वीं क्लास से। और 9th-10th का जो पूछा जाता है वहाँ से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और बीएससी से 12 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम बेस्ट बुक की, जिस पर हम विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे बेस्ट बुक अब किस टाइप से हम तैयारी करें ये समझेंगे। तो सबसे पहले कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी बुक पढ़ें तथा साथ ही साथ ओल्ड बुकें जो 6 किताबें 2012 से पहले आती थी उनको पढ़ें। आइए हम इनको दिखाते हैं कि कौन कौन सी वे किताबें हैं। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें। देखिए, ये एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट है, एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट है। इसका एनसीईआरटी इंटर का पार्ट 2 भी आता है, तो दोस्तों ये ज़रूर पढ़नी है आपको। और साथ ही साथ कक्षा 11 का एनसीईआरटी आता है, ये इंग्लिश वर्जन है इसका, तो ये किताबें ज़रूर पढ़नी है आपको। साथ ही साथ हम बात बताएंगे आपको कि ओल्ड में कौन सी किताबें हैं। देखिए दोस्तों, तो ये वो ओल्ड किताबें हैं जिनसे आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षाओं में, क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं प्रोफेसर वे पुराने ही पढ़े हुए हैं। उन्होंने 2010, 12, 2004, 5 या सर 2000 के आसपास इंटर में किया होगा। देखिए दोस्तों, ये पुरानी किताबें हैं, ओल्ड किताबें, इंटरमीडिएट की अलजेब्रा की है, ये बीजगणित की। तो ये काफ़ी पुरानी किताब है जो पहले चलती थी। आप देख सकते हैं ये काफ़ी पुरानी है, तो ये देख सकते हैं ये पुरानी किताबें हैं, इनसे हूबहू आपको सवाल मिल जाएंगे। हम ये भी बताएंगे आपको ये बुक कहाँ से मिलेगी। तो ये है अलजेब्रा की, ये पढ़िए, इन पर बिल्कुल परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए आप, ये कैलकुलस की है, ये धर्मेंद्र बिश्नोई की राइटर किताब है, काफ़ी पुरानी किताब है। तो ये देखिए, इनको लगाइए, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं और इस बार भी क्वेश्चन मिले हैं डायरेक्ट, हूबहू ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। निर्देशांक ज्यामिति की किताब देखिए दोस्तों, ये है, ये बिल्कुल हूबहू ही क्वेश्चन मिल रहे हैं परीक्षाओं में। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाते हैं अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो पुरानी किताबों पर। ये देखिए त्रिकोणमिति की पुरानी किताब है, तो इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। और साथ ही साथ 2 किताबें और रह जाती हैं जिसको स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आती थी, गति विज्ञान और स्थिति विज्ञान। तो ये 6 किताबें ओल्ड पढ़िए, साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़िए। तो मैं मानता हूँ जो इंटर का जो पार्ट 80 से 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। साथ साथ में 9th-10th की किताबें लगाइए, 9th-10th की भी आपको एनसीईआरटी लगानी है, 9th-10th की भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए 9th-10th की जो 10th की एनसीईआरटी है ये है, यहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप बहुत कम समय में इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो करना है, जो मेन है, सबसे विशेष काम है, वो आता है ये यूथ कंपटीशन का। ये यूथ वाला है गणित का, तो ये टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए, सभी के लिए पढ़ा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूपीएससी, और ये
सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और इसमें देखिए 5698 प्रश्न हैं और इसमें हर टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। दोस्तों ये बहुत अच्छा है, ये ले लीजिएगा आप, इसमें बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। या घटना चक्र का ले लीजिएगा आप, तो इसको कम से कम 3 से 4 बार ज़रूर लगाएं। इसमें कई हज़ार क्वेश्चन दिए हुए हैं। साथ साथ में आप इंटर की 6 किताबें ओल्ड लगाइए, एनसीईआरटी लगाइए, कक्षा 10 की लगाइए। और जब आप इनको लगा लीजिए उसके बाद रिवीजन के लिए आप जो प्रीवियस पेपर होते हैं शिल्पी वाले, ये ले लीजिएगा, इनको लगाइए, प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों मैथ जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, काफ़ी प्रैक्टिस मांगता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। और बीएससी का ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जब यूथ कंपटीशन लगाएंगे या घटना चक्र लगाएंगे तो इसी में आपके सामने काफ़ी जो इसमें दिया हुआ है उन्हीं क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। तो मैं मानता हूँ अगर इतना आपने तैयार कर लिया, पुरानी किताबें तैयार कर लिए 6, तो कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन आपको बिना कलम चलाए ही आप टिक कर दोगे। ठीक है, अब बात आती है, क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो डाला था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 6 किताब कहाँ मिलेंगी। तो ये 6 किताब जो है दोस्तों आपके आसपास में या आपके जान पहचान में जो आपसे 2012 से पहले भी इंटर किए हैं साइंस से, मैथ से, तो उन पर ये किताब ज़रूर रखी होगी, मिलेंगी ज़रूर। तो आप अपने आसपास पता करिए, आप अपने रिश्तेदारी में पता कीजिए। अगर फिर भी ना मिले तो आप जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं उनके आसपास देखा होगा पुरानी किताबों के भंडार से लगे होते हैं, जगह जगह बैठे मिलते हैं। बुक सेलर जो है वे रद्दी वाली किताबें रखो बैठे होते हैं, तो उनके पास मिल जाएगी। आपको जिस राइटर की भी मिले ओल्ड किताबें वे आप ख़रीद लें या अपने आसपास पता करें, क्योंकि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। तो ये किताब तो आपको ज़रूर ही मिल जाएंगी। इतना करेंगे तो 40-50 क्वेश्चन आप ज़रूर ही बिना ही कलम उठाए इनको टिक कर सकते हैं। तो इतना ही सिलेबस पढ़ें, ज़्यादा सिलेबस ना पढ़ें, इसी सिलेबस को बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। और सबसे ज़्यादा ध्यान इसको 80 से 85 वाले क्वेश्चन मतलब इंटर वाले पार्ट पर अधिक ध्यान दें। तो इस टाइप से अगर आप तैयारी करोगे तो निश्चित ही पहली बार में आपका चयन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम 2021 कट ऑफ की, जो पिछले साल भर्ती आई थी वो। तो 2021 में जो पद आए थे, बालक वर्ग में 1822 पद थे और बालिका वर्ग में 167 पद थे और लगभग 70,000 आवेदन हुआ था, 70,000। और जो बालक वर्ग का कट ऑफ गया था, देखिए बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों का जो कट ऑफ गया था ये लिखा हुआ है कि यूआर और जनरल में जो 500 में से 352 नंबर पर चयन हुआ है। 352 का मतलब है 88% करने पर चयन हुआ है और पेपर का 70.4% हल करने पर चयन हुआ है। तो ये है यूआर और जनरल की बात। ओबीसी में 320 नंबर लाने पर चयन हुआ है। क्वेश्चनों की बात करें 4 से डिवाइड करेंगे तो 80% पर, प्रतिशत की बात करेंगे पेपर का तो 64% पेपर हल करने पर चयन हो गया है। ईडब्ल्यूएस में 328 नंबर 82% और 65.6%। एससी में 288 नंबर, क्वेश्चनों की बात करें तो 72 क्वेश्चन और प्रतिशत की बात करें पेपर का तो 57.6% पर चयन हो गया है। एसटी में 260 नंबर पर चयन हुआ है। क्वेश्चनों में चेंज करें इसको तो 65 क्वेश्चन और प्रतिशत में 52% पर। इसी प्रकार बालिका वर्ग की बात करें, बालिका वर्ग में यूआर और जनरल में 328 नंबर पर चयन हो गया है। 4 से डिवाइड करा हमने तो 82% बने और 65.6% बना पेपर का। ओबीसी में 292 नंबर 73 क्वेश्चन और 58.4% पेपर का। ईडब्ल्यूएस में 304 नंबर 76 क्वेश्चन और 60.8%। और एससी में बात करें 260 नंबर 65% और 52%। तो ये कट ऑफ रहा है पूरा लेखा जो पिछली बार 2021 में पद आए थे। तो पद काफ़ी थे, लेकिन इस बार इस 1/3 पद भी नहीं है पिछली बार की अपेक्षा। तो हम बात करेंगे इस बार 2022 में क्या कट ऑफ रह सकता है, कितने नंबर कितने क्वेश्चन करने पर आपका चयन होगा। तो देखिए इस बार जो है 508 पद बालक वर्ग में हैं और कुल 25 पद जो हैं वो बालिका वर्ग में हैं। और जो फॉर्म भरा गया है, मानकर चलिए दोस्तों, जो फॉर्म भरा गया है वो लगभग 90,000 से 1 लाख तक भरा गया है, 1 लाख तक। तो 90,000 से 1 लाख तक के बीच का आंकड़ा अनुमानित है और जैसे ही आंकड़ा सही आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो मानकर चलिए आपके फॉर्म भी अधिक हैं और वैकेंसी पिछली बार की अपेक्षा 1/3 है,
काफ़ी कम है, तो कट ऑफ तो स्वाभाविक है हाई ही रहने वाला है। तो हम यूआर और जनरल की बात करें प्रश्न की, तो कम से कम 95 प्रश्न प्लस ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। 95 क्वेश्चन प्लस 125 में से। ओबीसी की 88 क्वेश्चन प्लस, ईडब्ल्यूएस की 90 क्वेश्चन प्लस और एससी की 80 क्वेश्चन प्लस। तो ये कट ऑफ रहने वाली है, इससे प्लस ही रहेगी, इससे कम जाने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। पेपर लेवल की बात करें तो पेपर लेवल बिल्कुल बढ़िया पेपर लेवल पूछा जाता है मैथ का, और मॉडरेट लेवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी भी होते हैं, दो कुछ टफ भी होते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, जो हमने आपको किताबें बताई है इन्हीं को पढ़ें, बार बार पढ़ें, किताबों की कोली न भरें। ये नहीं कि 50 किताब पढ़ रहे हों लेकिन आप नहीं कवर कर पा रहे हों, तो इसलिए कम किताबें पढ़ें, बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, रिवीजन पर अधिक ध्यान दें, कम समय में प्रश्न हल करने का अभ्यास करें। क्योंकि दोस्तों इस पेपर में जो मैथ वाले पेपर है टीजीटी का, इसमें समय की कीमत है, क्योंकि कम समय में क्वेश्चन अधिक करने होते हैं। यही इस क्वेश्चन पेपर का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि ऐसे तो अगर समय अधिक दिया होता है तो बहुत ऐसे ऐसे धुरंधर है मैथ के जो सॉल्व कर देते, लेकिन कम समय में अधिक क्वेश्चन करने होते हैं। यही इस क्वेश्चन पेपर को निकालने की कला है, कम समय में क्वेश्चन करना। तो आप स्वयं पर विश्वास रखें और 4 से 5 घंटे डेली, 4 से 5 घंटे डेली पढ़ें। आप अगर आप अभी से ही 4 से 5 घंटे नियमित रूप से पढ़ते हैं तो निश्चित ही आप सफलता पा लेंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इस बार आप पर कृपा बनाए रखें। बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।